अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है बैलेंस प्राइस रेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीआर, एंड इंड्यूसमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईडीएम। आज हम इन दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जाते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। बीपीआर हमारा क्या होता है? आपने एफईजी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको एफईजी नहीं पता क्या है तो इसका मतलब है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके इसको देखें, फिर आप जो है इस वाली वीडियो को वॉच करिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एफवीजी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जब मार्केट, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं बीपीआर का, जब मार्केट एक एफईजी क्रिएट करती है और उसके बाद जब मार्केट उस एफईजी को विदाउट रिस्पेक्ट दिए उसको ब्रेक कर देती है, और उसी जगह पर जहां पर वो उसको ब्रेक करती है उसी जगह पर एक और एफईजी क्रिएट कर देती है, तो वो हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज बन जाता है, ठीक है। सिंपल है, जब मार्केट एक जगह पर एफईजी क्रिएट करे, जब दोबारा उसी जगह पर आए, उसको उस वाले ओल्ड एफईजी को कोई रिस्पेक्ट ना दे, वहां पर उसको ब्रेक कर दे, साथ में एक और एफईजी बना दे उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर जहां पर पहले एक और एफईजी था, तो वो हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सिनेरियो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बीरिश के अंदर, ठीक है। मैं एक मुझे दिएगा, मैं सबको एक मिनट लॉक कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बुलिश से बीरिश सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है, जिसे हम पहले बीरिश सॉरी बुलिश ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये चीज़ नोट करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क करेंगे अपना एफवीजी। एफवीजी हम किसी तरीके से मार्क करते थे, ये देखें हमारे पास तीन अच्छी क्लोजिंग बॉडी वाली कैंडल्स हैं। हम एफवीजी कैसे मार्क करते थे? फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो। मैं एक मिनट इसके बस कलर चेंज कर दूं। हम कैसे मार्क करते थे? फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो। ये हमारा एफईजी मार्क हो गया। अब देखिए मार्केट दोबारा इस एफईजी में आई, टैब हुई, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करते थे? इस पॉइंट पर हम इसको आगे मजीद ले जाते थे और कहते थे कि ये हमारे पास आ रहा है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जब दोबारा इसमें टैब हो गया, हम यहाँ से सेल की एंट्री लेंगे और ये नीचे आ जाएगा, वो तो ठीक हो गया, ठीक है, हमारे पास इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ये बन गया है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या एक और एफईजी बनाया है। हम देखते हैं, ये तीन हमारे पास प्रॉपर बड़ी कैंडल्स हैं। हम एफईजी कैसे मार्क करते थे? फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई। ये तो हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, साथ ही हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, मतलब दो फेयर वैल्यू गैप एक ही जगह पर हमारे पास आ रहे हैं। जब दो फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास एट अ टाइम एक जगह पर आ जाएं, तो वो सिंपली हमारे पास हो जाता है बैलेंस प्राइस रेंज, जिसे हम कहते हैं बीपीआर। अब हमने इसको, इस जोन को लेना कैसे है? अब हमने सिंपली इस जोन को ऐसे लेना है। अब ये देखें, एक हमारे पास एफईजी ये है और एक एफईजी ये है। अब इन दोनों के जो बीच का जोन आ रहा है, अब वो कैसे आ रहा है कि आप ये देखें, फर्स्ट हमारे पास ये एफईजी था, ठीक है, और सेकंड हमारे पास ये एफईजी था। अभी देखें, हमारे पास फर्स्ट ये क्रिएट हुआ, देन सेकंड ये हुआ। अब देखें, इसका ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर का एरिया कौन सा है? ठीक है, ओल्ड एफवीजी का इसके ऊपर ऊपर का एरिया कौन सा है? ये पूरा एरिया जो ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको मिनिमाइज करके नीचे ले आएंगे, ठीक है, ताकि वो उसके साथ ऊपर से अलाइन कर जाए। अब हम देखेंगे नीचे से। अब नीचे वाले को हम कंपेयर करेंगे पिछले वाले एफवीजी के साथ, ठीक है। जो हमारा सेकंड एफवीजी का नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम फर्स्ट एफवीजी के नीचे वाले हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे। अब इसको आप देखें, अब ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको हम बराबर कर देंगे, ठीक है। बड़े को छोटा करेंगे, छोटे को बड़ा नहीं करेंगे। मैं एक मिनट इसको दोबारा वापस करता हूँ, इस तरह ही आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखें, दो एफवीजी हैं। अभी देखें, ये हमारे पास ऊपर ये बड़ा है और ये जो सेकंड एफवीजी है ये ऊपर छोटा है। तो जो हम बड़े को छोटा कर देंगे उसके छोटे वाले के बराबर कर देंगे, ठीक हो गया। अब नीचे से ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, तो हम बड़े वाले को छोटे के बराबर कर देंगे, ठीक है। ये हमने छोटे वाले को बराबर कर दिया। और जब हम एक फिर क्या नाम है, एक प्रॉपर एक ही जोन इसको रख देंगे, तो हम इसको करेंगे आगे, एक को हम डिलीट कर देंगे बीच में से, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर जोन आ गया। तो हम बीच वाले को कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही मार्केट के अंदर टैप करेगी, सेम जिस तरीके से हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड लेते थे, सेम हम उस तरीके से ही बीपीआर के ऊपर ट्रेड लेंगे। अब देख लेते हैं अपना बैलेंस प्राइस रेंज बीरिश से बुलिश वाले सिनेरियो में, ठीक है। अब फर्स्ट हम क्या मार्क करते थे? अपना एफईजी। एफईजी कैसे ही देखें, हमारे पास तीन अच्छी कैंडल क्लोजिंग बॉडी है। फर्स्ट का लो, बीच में हम थर्ड का हाई मार्क करते थे। मार्केट आई, मार्केट इसको ब्रेक कर गई, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप तो बन गया, अब हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक और एफवीजी है। बिल्कुल, हमारे पास ये देखें, तीन काफी अच्छी कैंडल्स आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एफवीजी भी आ रहा है, कैसे? फर्स्ट का हाई
थर्ड का लो, बुलिश में हम फर्स्ट का हाई थर्ड का लो मार्क करते हैं। ठीक है। अब जो मैंने आपको चीज समझाई थी कि हमने इसको प्रॉपर बराबर कैसे करना है, क्योंकि दो एफईजी हमारे पास अब एक जगह पर आ गए हैं। अब हमने इन दो से एक को इन दो को एक में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ऊपर से पहले हम देख लेते हैं। ये छोटा है, ये ऊपर ज्यादा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो हम बड़े को छोटा कर देंगे, बड़े को छोटे के बराबर कर देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, बड़े को छोटे के बराबर करना है, छोटे को बड़े के बराबर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब नीचे से ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम इसको नीचे से ऊपर कर देंगे और छोटे के बराबर कर देंगे। अब इनमें से कोई किसी को भी एक को डिलीट कर दें, नया जो बना था उसको हम डिलीट कर देते हैं, और पुराने वाले को जब हम अब आगे खींचेंगे तो हमारे पास ये एक प्रॉपर जोन आ रहा है। ठीक है। सेम इसमें क्या है, हमारे पास जो है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के तरह, जिस तरह हम एंट्री लेते थे, मार्केट ऊपर गई, मार्केट अब दोबारा इसको टेस्ट करेगी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट इसको दोबारा टेस्ट करेगी, इस पॉइंट पर आएगी, हम यहाँ से अपनी बाइक एंट्री बनाएंगे और ये पूरा एरिया जो है हम ऊपर का इसको टारगेट कर सकते हैं। सिंपल, कोई मतलब मुश्किल नहीं है। जब हमारे पास एक जगह पर दो आ रहे हो एफईजी, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारा अपना बीपीआर मार्क कर लेंगे। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। कोशिश करें जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें, जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। अब हम इसकी जो है ना एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। हमारे पास सेम ही जिस जगह पे मैंने आपको प्रीवियस सिंपल एफ वी जी, इनवर्स एफ वी जी बना के दिखाए थे, उसी जगह पर मैं आपको बीपीआर बना के दिखाता हूँ। तो आपको अगर ये जगह याद हो सेम, ठीक है, यहाँ पर हमने अपने एफ वी जी बनाए थे नॉर्मल, ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया था हमने, यहाँ पे अपना फेयर वैल्यू गैप भी बनाया था, सिंपल इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी बनाया था। अच्छा, अब आप ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे अपना एफ क्या बनाया था, ये हमारा फर्स्ट का हाई थर्ड का लो, ये हमने अपना एफ बनाया था। फिर ये रेड कैंडल आई, इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब हम देखते हैं, ब्रेक तो ये हो गया, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक और फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। हाँ, आज देखिए हमारे पास बिल्कुल एक और फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। कैसे, देखें, तीन अच्छी कैंडल क्लोजिंग बॉडीज है, ठीक है। तो फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, बुलिश बीरिश में हम कैसे देखते हैं, फर्स्ट का लो थर्ड का हाई, और बुलिश में फर्स्ट का हाई थर्ड का लो, ठीक है। बीच वाली कैंडल को हम स्किप कर देते हैं। अब ये दो एफ हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे कैसे, ऊपर से तो देखेंगे, ऊपर से तो दोनों बिल्कुल बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर दोनों हमने एक कैंडल को ही लिया है, तो वो हमारे पास दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वो हमारे पास ओके हैं। अब नीचे से ये हमारे पास फर्स्ट एफ छोटा है और सेकंड एफ जो है वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े को छोटा कर देंगे, ठीक है, बड़े को छोटे के बराबर कर देंगे। ये बड़े को हमने छोटे के बराबर कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर जोन आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल किसी एक को डिलीट कर देंगे और जो एक रह जाएगा उसको हम आगे खींच देंगे। जैसे ही मार्केट वापस आई, मार्केट ने इसमें टैप किया, ठीक है, हमने यहाँ से अपनी सेल की एंट्री ले ली। अब देखें, अब बीपीआर से अभी हमें इससे फायदा क्या हो रहा है। एक तो हमारे पास था कि हमारे पास ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, दूसरा हमें पता है कि हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग जो है फेयर वैल्यू गैप आ रहा था, तो ये हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप मिला के हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो ये जोन है, ये जो हमारा एफ है, अब ये जो हमने एक सिंगल एफ बनाया है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसको इस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया बुलिश टू बिरिश फेयर वैल्यू गैप। अब मैं देख लेता हूँ मुझे एक मिल जाए प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक हो गया। इसी पॉइंट पर हम देख लेते हैं। अब ये देखें आप, मैं इसको मार्क करता हूँ। पहले हम अपना सेल साइड का एफ मार्क कर लेते हैं, फिर हम अपना बाय साइड का भी मार्क कर लेंगे, बीपीआर बना लेंगे इसको। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, इसके अलावा भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, बहरहाल बहरहाल आप इसको भी देख लें, ठीक है, एक दफ़ा। देखिए, फर्स्ट का लो थर्ड का हाई, हमारे पास गैप है। अब आप अगर आपको लग रहा हो कि हमारे पास गैप नहीं है, मैं आपको मजीद जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास थोड़ा सा गैप है, बट गैप है। जितना छोटा से छोटा गैप भी, मेरी बात आपने याद रखनी है कि वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक फिर वैल्यू गैप आ रहा था, मार्केट आई, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा इनवर्स फिर वैल्यू गैप हो गया। अब दूसरा फिर वैल्यू गैप हम देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब दूसरा फिर वैल्यू गैप अगर हम देखें तो ये हमारे पास काफ़ी बड़ा एफ बन रहा है। अब अगर हम इसको करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, हमारे पास अब देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है। इस तरीके का जब सीन आएगा आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम क्या करें, वो तो चलें, थोड़ा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, मतलब सॉरी, एक दूसरे में लाई कर रहे थे, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहे थे, तो हमने उसकी मार्किंग कर दी। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमारे पास ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे ऐसे सिनेरियो में हम इसको सिंपल नीचे वाले को ही लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल
नीचे वाले को लेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस प्राइस रेंज सिर्फ तब बनेगा जब बिल्कुल आमने सामने बन रहे होंगे। अगर आप अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ये तो एफईजी तो बन गया, लेकिन जो दूसरा बन रहा है ये इससे ऊपर बन रहा है। ठीक है। अब आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। बहरहाल ये हमारा बैलेंस प्राइस रेंज नहीं होगा, ये हमारा सिंपल एफईजी होगा। एक हमारे पास ये एफईजी था, ये हमारा फेल हो गया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो हम इसको अगर आगे मजीद खींच देंगे तो ये हमारे पास नीचे आ रहा है एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर नहीं है। ठीक है। और हमारे पास एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बीपीआर नहीं है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिए, इस तरीके से अगर हो तो वो हम उसको बीपीआर नहीं बना सकते। इस बीपीआर सिर्फ तब बनेगा जब वो ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम अपना बना लेते हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मुझे मिल जाए जिसमें मार्केट ने प्रॉपर मूव भी दी हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, मैं नोट कर लूँ। चलिए भी आप ऐसे बीपीआर की एग्जांपल ले लें, मैं आपको, मुझे नज़र आता है प्रॉपर तो फिर मैं आपको वही मार्क कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर आप देखें सेल साइड। अच्छा, बल्कि सेल साइड तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना पीछे, सेल साइड डिस्कस किया था। ठीक है, ये हम बल्कि कर चुके हैं। मुझे एक मिनट ढूंढ लेने दें, बस एक सेकंड। प्रॉपर मुझे मिल जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बैलेंस प्राइस रेंज, जस्ट वन सेकंड रुकें, मुझे एक ज़रा प्रॉपर ढूंढ लेने दें। यहाँ पे मुझे बड़े टाइम फ्रेम में कोई मिल नहीं रहा। आई थिंक टाइम फ्रेम शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं इसको मार्क कर दूं। इसके अंदर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एफईजी आ रहा है। एफईजी कहाँ से आ रहा है? ये देखें, फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, हमारे पास एफईजी आ गया। अब मार्केट जब इसके ऊपर आई है, मार्केट ने देखें इसको ब्रेक कर दिया, कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। क्या किया मार्केट ने? इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। अब हम मार्क करेंगे अपना एक और एफईजी, हम देखेंगे हमारे पास कोई आ रहा है। यहाँ पर कोई एफईजी नहीं आ रहा, यहाँ पर हमारे पास एक एफईजी आ रहा है, फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो। ठीक हो गया। अब हमने, अब देखें ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं इसको इस वाले जोन को आगे खींच दूं तो ये देखें ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, एक बिल्कुल एक जगह पे आए हुए हैं। अब हम इसकी जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? बड़े को छोटा करेंगे, छोटे को बड़ा नहीं करेंगे। अभी देखें, नीचे से अगर हम इसको देखें तो ये ज़रा सा छोटा है, सॉरी ये थोड़ा ज़रा सा बड़ा है, सेकंड एफईजी। ठीक है। और पहला एफईजी थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। और ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से हमारा पहला छोटा है और जो दूसरा एफईजी है वो बड़ा है, तो हम उसको ऊपर से नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास एक बीपीआर प्रॉपर आ गया है। सिंपल, ये इनवर्स फेवरली गैप की तरह वर्क करता है, बस इसमें ये है कि जब हमारे पास दूसरा एफईजी भी आ जाता है तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक मूव आ जाता है। आप देखते हैं कि मार्केट क्या इस पर आई थी। यस बिल्कुल, ये देखें बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर गई, ये बनाकर बैलेंस प्राइस रेंज, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस पॉइंट पर जो है इसको टच किया, टैप किया, हमने यहाँ से अपनी बाई की एंट्री बनाई और ये चेक करें, बूम, मार्केट कितनी ऊपर गई है। फिर अगेन मार्केट आई, मार्केट ने अगेन इसको टैप किया और फिर देखें मार्केट कितनी ऊपर गई, और अभी सो ऑन मजीद मतलब ऊपर ही जा रही है। इससे फिर अभी मार्केट नीचे नहीं आई। ठीक है। ये मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाकर नहीं दिखा रहा, ये एक दो दिन, ये अभी 3 तारीख का, ये जो है 3 तारीख में जो है हमारा हुआ था, वेनसडे को। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम चीज़ें नोट करते थे कि फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। ठीक है। थर्ड टच पर जाके हम एंट्री लेते थे। इसमें वो वाली कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टच है। फर्स्ट टच पर आपने एंट्री लेनी है और फर्स्ट टच के बाद आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ देखें, ये हमारा बन गया, बीपीआर बन गया। ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टच हुआ, मार्केट ने अच्छा मूव दे दिया, बस खत्म। इसको हम यहीं पर खत्म कर देंगे, इसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्की, बहुत रिस्की ट्रेड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो ये वाले कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आप इस तरीके से समझ लें कि ये नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट्स वो हैं जिन पर इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। मैंने आपको बताया ना, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, एक रिटेल और एक इंस्टीट्यूशंस। जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स है, तो आपने सिर्फ जो है एक ही बार इनके ऊपर ट्रेड लेनी है। अच्छा, अब हमारा आ जाता है दूसरा टॉपिक आ जाता है आज का, इंड्यूसमेंट, आईडीएम। इंड्यूसमेंट क्या होता है, आईडीएम क्या होता है? सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल टर्म्स में,
तो इंड्यूसमेंट इसका शॉर्ट फॉर्म है आईडीएम। ये जब मार्केट अर्ली सेलर्स और अर्ली बायर्स को बुला रही होती है, उनको ट्रैप करने के लिए बुला रही होती है, जब मतलब इस तरीके से मार्केट शो हो रही होती है कि मैं अब यहाँ से अपना मूव दे दूंगी, हालांकि वो जोन में टैप नहीं होती, तो वो हमारे पास आईडीएम होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये देखें, हम बुलिश में देख लेते हैं। हमारे पास ये एक एफवीजी आ रहा है, एफवीजी आ रहा है, ठीक है। मार्केट आई भी है, मार्केट ने प्रॉपर इसके अंदर से मूव दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, मैं एक बार इसकी विक थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। ये देखें, अब इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आई है, मार्केट एफईजी के बिल्कुल पास आई है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा मजीद जूम करके दिखाता हूँ। मार्केट एफईजी के बिल्कुल पास आई है, टच नहीं किया एफईजी को, ठीक है। आपने मस्ट लाजमी है कि आपने वेट करना है कि आपका जो मार्केट है आपके जोन को पूरा टैप करे, हल्का सा भी टैप करे, लेकिन टैप जरूर करे। अगर हल्का सा भी टैप नहीं करती तो आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी, वो आईडीएम बना रही होती है, इंडस्ट्री बना रही होती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है, मार्केट ने इसको जरा सा बीच में गैप था, मार्केट ने इसको टच नहीं किया, थोड़ा सी जगह था, थोड़ी सी जगह ही रह गई थी इसको टैप टैप करने में, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है। मतलब अब यहाँ से आप फर्ज करें अगर ये वाली कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, हम में से कोई भी अगर देखेगा, रिटेल ट्रेडर अगर देखेगा, वो तो कहेगा भाई ये एफवीजी था, तो चलो अगर मार्केट इसको टैप नहीं भी किया, क्या है मतलब मार्केट यहाँ से मूव तो दे रही है, तो मैं यहाँ से जो है अपनी एक इस जगह से अपनी बाइक एंट्री बना लेता हूँ। बट क्या है, आप यहाँ से एंट्री लेते, एक कैंडल मजीद बनती, आप खुश हो जाते कि हाँ मार्केट सही ऊपर जा रही है, आप खुश हो जाते, आपका स्टॉप लॉस वही इसके नीचे होता, ठीक है, इस कैंडल के नीचे होता। आप क्या करते, फिर क्या करती मार्केट, मार्केट नीचे आती, ठीक है, प्रॉपर जो हमारे पास एफईजी था उसके अंदर हिट करती, प्रॉपर अच्छी सी हमारे पास एक ट्रेड बनती, और सेम मार्केट ऊपर जाती, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जहां पर मार्केट ने अर्ली बायर्स को बुलाया है, ये हमारा बन जाता है आईडीएम। इसको हम सिंपल आगे लाइन खींच लेंगे, इसको हम एज मार्क कर देंगे आईडीएम। और जब हमारे पास ये आ रहा होता है, आईडीएम आ रहा होता है, ये हमारे पास एज अ मजीद कंफर्मेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एज अनदर मजीद कंफर्मेशन है, जिसमें क्या है कि हमें शो हो रहा है कि हमारे पास जो है मतलब मार्केट ने ट्रैप कर दिया, इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने जो है हमारा जो है अपना सेलर्स को जो है ट्रैप कर दिया, सॉरी बायर्स को ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद अब मार्केट जो है अब जो मूव देगी वो इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर मूव देंगे, अपना जो उन्होंने पूरा जितना भी प्रॉफिट बनाना है ना, वो प्रॉपर मूव देंगे, और आप उनके साथ जो है एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है यहाँ पे, मतलब आपको पता लग गया कि ट्रैप हो रहा है, जितने भी लोग थे, छोटे लोग थे, रिटेल ट्रेडर्स, वो ट्रैप हो गए, वो निकल गए। अब इंस्टीट्यूशन इनको मार्केट को अपने हिसाब से लेके जाएंगे और प्रॉपर ऊपर की तरफ मूव आएगा, यहाँ से आपकी एंट्री होगी बाइक की, और वो देखें मार्केट कितनी ऊपर गई है। बराबर हम देख लेते हैं, सेल साइड में भी देख लेते हैं। सेम हमारे पास यहाँ पर एक एफवीजी आ रहा था, ठीक है, जिसको आके मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। बट अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, तो मार्केट एफईजी के थोड़ा से ही नीचे से रिवर्स हो गई, ठीक है। आप वही मैंने सेम बताया, रिटेल ट्रेडर कोई भी होगा वो कहेगा ये ठीक है, ट्रैप टैब नहीं भी हुआ हमारा एफईजी तो कोई बात नहीं है, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी है, वो यहाँ से सेल की एंट्री लेगा, ठीक है, एसएल यहाँ ऊपर कहीं रख देगा, क्या होगा, सिंपल मार्केट वापस जाएगी और उसका एसएल हो जाएगा। और मतलब अर्ली सेलर था ना, अर्ली उसने जल्दी सेलिंग कर दी थी, हालांकि अभी एफईजी हमारा टैब ही नहीं हुआ था उसने, लेकिन जल्दी सेलिंग कर दी। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम हो जाएगा। हम प्रॉपर वेट करेंगे कि हमारा जो जोन है प्रॉपर टैब हो, मार्केट ने जैसे ही देखें ऊपर आई, प्रॉपर हमारा एफईजी टैब किया, हमने यहाँ से अपनी सेल की एंट्री बनाई, और ये देखें बूम, हम इंस्टीट्यूशंस के साथ सेलिंग में चले गए, ठीक है, हमने हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो जिस पॉइंट पर मार्केट अर्ली सेलर्स को बुलाती है और उनको ट्रैप करती है, तो वो हमारा आ जाता है आईडीएम इंड्यूसमेंट। सिंपल सी चीज़ है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, इसको हम एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हैं। अब अगर मैं आपको आईडीएम दिखा दूँ, अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए प्रॉपर, आई थिंक यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, बस मुझे अब थोड़ा सा आप टाइम दें कि मैं इसको जो है इंड्यूसमेंट बना लूँ। अच्छा यहाँ पर ठीक है, हमारे पास एक आ रहा है। अच्छा अब मैं आपको इसको ब्रेकर ब्लॉक से मैं आपको इसको दूंगा। अब ब्रेकर ब्लॉक आपने कंफ्यूज नहीं होना मैंने कैसे बनाया, वो हमारा बात का टॉपिक है, बहरहाल आप समझाएं इस बात को। ये देखें, ये हमारा था ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ आप ऐसे समझ लें कि ये हमारा एफवीजी था, ठीक है। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। अब देखें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे आई है, मार्केट वापस गई है एफ ब्रेकर ब्लॉक के नीचे से ही, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे से ही रिवर्स हो रही थी। अब जितने भी अर्लियर सेलर्स होंगे उन्होंने जहाँ पे सेल कर दिया होगा, मार्केट ने क्या कि थोड़ा सा मूव दिया है,
और अगेन सुपर पंप देके प्रॉपर हमारा ब्रेकर ब्लॉक जो उसको टैप किया उसके बाद नीचे आई और अभी स्टिल जा रही है, ये लाइव मार्केट है। तो जिस पॉइंट पर उसने जो है अपना अर्ली सेलर्स अर्ली सेलर्स को बुलाया, और अर्ली सेलर्स को बुलाकर ट्रैप किया, ठीक है, वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, आईडीएम, यानी ये पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, आईडीएम इंड्यूसमेंट हो गई। सिंपल। मैं और देख लेता हूँ अगर मुझे और एग्जांपल मिल जाती है तो। और एग्जांपल अगर मुझे मिल जाएगी तो वो जो है हमारा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा काम। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक मिनट फाइंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, प्रॉपर इंड्यूसमेंट, प्रॉपर मजे से इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप यहाँ पर देखें ना तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया कि आपने जो है किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। ये प्रॉपर ऐसे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। अब इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। आगे जाके काफ़ी टाइम बाद मतलब मार्केट ने इसको टैप किया, बट ये देखिए बिल्कुल हल्का सा मार्केट ने इसको टैप किया, बट किया है, ठीक है। हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब आप ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर गई, मार्केट जब वापस आई बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के पास से मार्केट वापस रिवर्स हो गई, ठीक है। हालांकि मूव भी उसने काफ़ी अच्छा दिया, बट मार्केट जो है पास से रिवर्स हो गई। अब ठीक है, हो गया हमारा यहाँ पे क्या, इंड्यूसमेंट, हमें तो पता है कि भाई ये इंड्यूसमेंट है, हमें पता था कि हमारा ये इंड्यूसमेंट है। हम फिर वेट करेंगे, देखें। अ, अब यहाँ पे अगर आप मूव भी कंपेयर करिएगा, ठीक है, मूव आप प्रॉपर कंपेयर करिए, देखें मार्केट थोड़ा पहले से जो है रिवर्स हो गई, देखिए कितनी स्लो 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 मार्केट ने मूवमेंट दी है। अच्छा, ये हमारे पास, हमें तो पता था कि भाई ये हमारी इंड्यूसमेंट है, हम तो प्रॉपर वेट कर रहे थे कि हमारा जोन टैप होगा तो ही हमें ट्रेड लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें इस पॉइंट पर हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक वाकई में टैप हुआ, और इधर से हमने एंट्री लेनी, ठीक है, इधर से हम बाई की ट्रेड लेंगे, और देखें कितना फास्ट मूव आया, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल पहले उसने सस्टेन किया और फिर कितने मजे का मार्केट ने मूव दिया। तो आपने जो है प्रॉपर वेट करना है अपने जोन्स का, जल्दी एंट्री नहीं लेनी। अगर आप जल्दी एंट्री लेंगे तो आप जो है ट्रैप हो जाएंगे। अगर इसके अलावा मुझे अगर कोई मिल जाए तो डिस्काउंट तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मुझे एक मिनट चेक करेंगे, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। हम इसको M30 में शिफ्ट करूँगा, मे बी वी विल हैव समथिंग प्रॉपर। अभी तो मुझे कोई प्रॉपर नज़र तो नहीं आ रही, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस तरीके से हमारा जो है ये वर्क करता है इंड्यूसमेंट, अर्ली सेलर्स को जब ये मार्केट बुला रही होती है, ठीक है, अर्ली सेलर्स या अर्ली बायर्स को बुला रही होती है उनको निकालने के लिए, मार्केट से स्वीप आउट करने के लिए। ठीक हो गया, ओके जी। सिंपल से हमारे आज के दो टॉपिक्स थे। फर्स्ट वन था हमारा बैलेंस प्राइस रेंज, BPR, वो क्या होता है, उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट आईडीएम। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफ़ा दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखें। ओके जी, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।